रेडियो इप्सा 91.2 एफएम, जो कहे दिल की बात। हेलो माय डियर लिसनर्स, यू आर लिसनिंग रेडियो एप्सा 91.2 एफएम, जो कहे दिल की बात। सो यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ वापस इस शो पर जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। एंड एज यू नो कि यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आती हूँ कुछ बहुत ही अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स, जिनके बारे में डिटेल्स तो मैं डेफिनेटली शेयर करती ही हूँ, बट इसके साथ साथ आपको यहाँ पर वो इंस्ट्रूमेंट्स सुनने को भी मिलते हैं। तो ऐसा ही कुछ लेकर आज भी मैं इस शो पर आ चुकी हूँ और आज भी कुछ रूबरू करवाऊँगी मैं आपको डिफरेंट म्यूज़िक स्टाइल से। सो आज मैं कौन सा इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताऊंगी आपको, वो आपको थोड़ी देर में पता चलेगा, बट इसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा इसी शो पर जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। एंड दिस इज फलक ओनली ऑन रेडियो एप्सा 91.2 एफएम, कहे दिल की बात। रेडियो इप्सा। आज मैं आपके लिए जो इंस्ट्रूमेंट लेकर आई हूँ उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी ढोलक इंस्ट्रूमेंट के बारे में। अब ढोलक कितना ज़्यादा कॉमन है ये सबको पता है। ढोलक ऑब्वियसली सबने देखा होगा, हर जगह ही ढोलक को प्ले किया जाता है। इवन अगर हम शादी की बात करें ना तो ढोलक उसमें भी प्ले किया जाता है। और ऐसे भी ढोलक काफ़ी ज़्यादा कॉमन इंस्ट्रूमेंट है जिसके बारे में ऑलमोस्ट सबको ही पता रहता है। बट यहाँ पर कुछ ऐसी डिटेल्स दूंगी मैं आप लोगों को जो शायद आपको नहीं पता होगी। सो ऐसा ही कुछ यहाँ पर ढोलक के बारे में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो ढोलक एक्चुअली में किस तरह का इंस्ट्रूमेंट है अगर उसके बारे में हम बात करें। सो ढोलक एक 2-हेडेड हैंड ड्रम है, एक फोक परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट इसे कहा गया है। ये इंस्ट्रूमेंट ना 45 सेंटीमीटर इन लेंथ होता है और 27 सेंटीमीटर इन ब्रेथ होता है। एंड इसको अगर देखें कि कहाँ सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, सो ये कव्वाली, कीर्तन, लावनी और भांगड़ा में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एंड आप लोगों ने भी देखा होगा ये चीज़ तो कि भांगड़ा जब करते हैं तो उसमें ढोलक बजाया जाता है। एंड इवन लावनी जब डांस परफॉर्मेंसेस होते हैं उसमें भी ढोलक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो इस तरह से अलग अलग डांस फॉर्म में भी ना इसका इंपॉर्टेंस रहा है और इसको यूज़ किया जाता है। सो ये जो ड्रम है ना, इसमें 2 डिफरेंट साइज़ के ड्रम हेड्स होते हैं। जो स्मॉलर ड्रम हेड होता है ना वो बना होता है गोट स्किन से, जिसकी वजह से शार्प नोट्स प्रोड्यूस होते हैं। और वहीं जो बिगर ड्रम हेड होता है ना वो बना होता है बफेलो की स्किन से, जिसकी वजह से लो पिच होती है। सो इस तरह से ये दोनों अलग अलग स्किन से बने होते हैं। इसके अलावा जो 2 ड्रम हेड होते हैं ना वो अलाउ करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रास एंड ट्रम्बल और साथ में रिदमिक हाई और लो पिचेस भी। इसके अलावा जो बॉडी और शेल होता है ना ढोलक का वो बना होता है शीशम से या फिर मैंगो वुड से। इसके अलावा जो लार्जर मेम्ब्रेन होती है ना वहाँ पर होता है कंपाउंड जिसे स्याही बोलते हैं, वो अप्लाई किया जाता है, जिसकी मदद से पिच जो है उसको लोअर किया जाता है एंड साउंड प्रोड्यूस किया जाता है। वहीं जो स्मॉलर ड्रम हेड है उसे प्ले किया जाता है लेफ्ट हैंड से, जो हाई पिच को प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा एक कॉटन रोप लेसिंग या फिर स्क्यू टर्न बकल भी यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से जब प्लेयर प्ले करता है इस इंस्ट्रूमेंट को सो टेंशन रिलीज होता है। एंड इसके साथ साथ ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसमें स्टील के रिंग्स होते हैं या फिर पेग्स होते हैं जो ट्विस्ट किए जाते हैं इनसाइड द लेसेस, जिसकी वजह से फाइन ट्यूनिंग मिल सके। एंड जो ढोलक है ना उसको 3 तरह से बजाया जा सकता है। एक तरह क्या है वो यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले तो या तो प्लेयर के लेग पर रख के इसको बजाया जा सकता है, या फिर खड़े होकर इसको बजाया जा सकता है, या फिर इसको ना प्रेस किया जा सकता है डाउन विथ 1 नी और बैठकर फ्लोर पर इसको बजाया जा सकता है। तो इस तरह से 3 वेज हैं जिस तरह से ये ढोलक इंस्ट्रूमेंट को प्ले किया जाता है। एंड सबसे कॉमन आपको पता होगा खड़े रहने वाला वे, जिसमें ढोलक को हैंग किया जाता है और फिर इसको बजाया जाता है। यूजुअली अगर हम देखें शादियों में जो ढोलक मंगाए जाते हैं उसमें इस तरह से ही बजाया जाता है, खड़े होकर प्लेयर इसे प्ले कर रहा होता है। या फिर भांगड़ा में जिस तरह से बजाया जाता है तो उसमें भी यही वाला फॉर्म यूज़ किया जाता है जिसमें खड़े होकर प्लेयर इस इंस्ट्रूमेंट को बजाता है। सो डांस परफॉर्मेंसेस के लिए ये वाला वे काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। अच्छा चलिए, अब अगर हम इस इंस्ट्रूमेंट के कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करें तो आपको पता है जो स्मॉलर सरफेस होता है ना ढोलक का वो बना होता है गोट स्किन से, जिससे शार्प नोट्स प्रोड्यूस हो सके। और जो बिगर सरफेस होता है वो बफेलो स्किन से बना होता है जिससे कि लो पिचेस आए। एंड ये मैंने आपके साथ ऑलरेडी पहले भी शेयर किया था कि किस तरह से दोनों अलग अलग स्किन से बने होते हैं। इसके अलावा जो शेल होता है ना वो कभी कभी शीशम वुड से बना होता है। एंड बट जो चीपर ढोलक आते हैं वो कोई भी वुड से बने हो सकते हैं, जैसे कि मैंगो की वुड से। इसके अलावा श्रीलंकन ढोलक्स जो होते हैं ना या फिर ढोलकीज जो होते हैं वो बने होते हैं हॉलोड कोकोनट पाम स्टेम से। इस तरह से अलग अलग वुड से ये बने हुए होते हैं। एंड
ढोल कीज़ भी इसी तरह से डिज़ाइन की जाती है। अब हम आते हैं कि इसका यूसेज कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। अगर हम उसके बारे में भी कुछ जानें तो मैं यूसेज के बारे में तो ऑलरेडी ये चीज़ डिस्कस कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ कि इसको कव्वाली, कीर्तन और लावनी, भांगड़ा में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। बट इसके अलावा भी ये कहाँ पर ज़्यादा पॉपुलर है, कहाँ पर उसको यूज़ किया जाता है, वो हम जानेंगे डेफिनेटली, बट एक छोटे से ब्रेक के बाद। सो ब्रेक के बाद आई विल बी बैक एंड बताऊंगी इसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन, साथ में ये इंस्ट्रूमेंट हम सुनेंगे भी। सो उसके लिए आप बिल्कुल बने रहिए इसी शो पर जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड दिस इज फलक ओनली ऑन रेडियो एप्सा 91.2 FM, जो कहे दिल की बात। 91.2 FM पर आप रेडियो इप्सा 91.2 FM, जो कहे दिल की बात। Hello and welcome back my dear listeners on the show History of Instruments and this is Falak only on Radio Ipsa 91.2 FM, जो कहे दिल की बात। सो यहाँ पर आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है ढोलक। एंड ढोलक के बारे में ऑलरेडी आप लोग काफ़ी कुछ जानते होंगे, आपने देखा भी होगा एंड कभी बजाने का ट्राई भी किया होगा। सो यहाँ पर मैं आपको एक मेरा इंसिडेंट बताती हूँ कि मुझे ढोलक ऑब्वियसली बजाना नहीं आता, बट हाँ मैंने उसको बजाने का ट्राई ज़रूर किया है। मतलब ऐसे ही कुछ सीख कर नहीं, ऐसे ही जो नॉर्मली बजाने की कोशिश करते हैं ना सुनकर, उस टाइप से मैंने ज़रूर ट्राई किया ढोलक को बजाने का। वैसे ढोलक लगता काफ़ी अच्छा है, बजाना उसको काफ़ी ज़्यादा फ़न होता है और इंटरेस्टिंग होता है। सो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा ये। एंड वैसे आप लोगों ने एक चीज़ तो नोटिस करी होगी कि जब भी शादी में ढोलक बजाने के लिए बुलाए जाते हैं या फिर किसी भांगड़ा के लिए बुलाए जाते हैं तो कोई ना कोई इंसान उसमें ढोलक लेता है एंड प्ले करके ज़रूर देखता है। सो उस तरह से आप भी ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए ब्रेक के बाद यहाँ पर मैं ढोलक के बारे में और भी चीज़ें आपको बताने वाली थी और मैंने कहा था मैं आपको बताऊँगी उसके यूसेज के बारे में। बट उसके यूसेज के बारे में हम डेफिनेटली जानेंगे, क्यों ना सबसे पहले ढोलक को सुन ले हम। उसके बारे में इतनी सारी बातचीत हो रही है एंड मैंने ये भी बोला कि आप भी बजाने का ट्राई करना। तो चलिए यहाँ पर हम सुनते हैं ढोलक इंस्ट्रूमेंट। अभी यहाँ पर हमने सुना ये इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है ढोलक। अब ढोलक के बारे में और भी चीज़ें हम यहाँ पर जानते हैं। सो ढोलक इंस्ट्रूमेंट वाइडली यूज़ किया जाता है क्लासिकल डांस के लिए एंड पहले इसको क्लासिकल डांस में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था। अब जो इंडियन चिल्ड्रन है ना वो गाते हैं, डांस करते हैं इस पर प्री वेडिंग फेस्टिविटीज़ में भी, जैसे कि संगीत में या फिर मेहंदी में भी ढोलक का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहा है। सो इस तरह से जो भी शादी के फंक्शंस होते हैं वहाँ पर लोग इस पर नाचते हैं और ढोलक बजता है। सो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा मज़े आते हैं, बहुत फन सा ये लगता है। सो अलग अलग तरह से इसको यूज़ किया जाता है एंड शादी में तो इसका इंपॉर्टेंस आप सबको पता ही होगा। इसके अलावा ये काफ़ी ज़्यादा फिल्मी संगीत में भी यूज़ किया गया, यानी कि इंडियन फिल्म म्यूज़िक में इसको यूज़ किया गया है। डांस सिंगिंग के लिए, भजन्स के लिए और लोकल इंडियन फोक म्यूज़िक के लिए भी इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है एंड जो बैठक गाना होता है उसमें भी इसका अलग ही इम्पोर्टेंस रहा है। इवन जो संगीत में विमेन आती हैं गाने के लिए वो भी तो ढोलक बजाते बजाते गाती हैं। जैसे कि इंडियन फोक म्यूज़िक जब वो गाती हैं तो उसके साथ साथ ढोलक बजाया जाता है और उसी के बीट पर वो गाती हैं। सो इस तरह से इसका इम्पोर्टेंस तो बहुत ज़्यादा देखने को मिला है पहले से ही। इसके अलावा अगर हम और भी चीज़ें बात करें तो साउथ अफ्रीका में भी इसका इम्पोर्टेंस रहा है, साथ में मॉरिशस में भी ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है जहाँ पर ये लेकर गए थे इमिग्रेंट्स। एंड इसके साथ साथ आपको एक और चीज़ यहाँ पर बताऊँ कि फिजी आइलैंड जो है ना वहाँ पर जो ढोलक है वो काफ़ी ज़्यादा वाइडली यूज़ किए जाते हैं इंडियन फोक म्यूज़िक के
लिए, भजन के लिए और कीर्तन के लिए। तो इस तरह से इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हर जगह ही देखने को मिला है। इसके बाद अगर हम ढोलक के बारे में और भी चीज़ें डिस्कस करें तो जो ढोलक होते हैं उनका जो हायर पिच हेड होता है ना, वो सिंपल मेम्ब्रेन का होता है। वहीं जो बास हेड होता है उसको प्ले किया जाता है लेफ्ट हैंड से। वहाँ पर स्याही होती है जिससे पिच लोअर की जाती है एंड साथ में इनेबल की जाती है टिपिकल ढोलक स्लाइडिंग साउंड, जिसे हम गिस बोलते हैं या फिर गिस्सा बोलते हैं। सो इसके अलावा यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल प्रेसिंग भी की जाती है एंड आपको पता है कहीं कहीं सैंड और ऑयल और तार भी लगाया जाता है। जो श्रीलंकन वर्जन होता है ना ढोलक का, वहाँ पर काफ़ी बड़ी फिक्स्ड तबला स्टाइल स्याही होती है मिडिल में बास स्किन के। सो इस तरह से वो थोड़ा सा अलग होता है। जैसे श्रीलंकन ढोलक ऑब्वियसली जो नॉर्मल ढोलक आता है उससे स्लाइटली अलग होता है, उसमें कुछ अलग तरह से उसको डिज़ाइन किया जाता है। सो इस तरह से अलग अलग तरह के ढोलक भी आते हैं जो अलग अलग जगह पर यूज़ किए जाते हैं। अच्छा, अब अगर हम बात करें इसके प्लेइंग स्टाइल के बारे में जो कि अलग अलग होता है, वो टोटली डिपेंड करता है प्लेयर पर कि वो किस स्टाइल को ऑप्ट करना चाह रहा है, कैसे वो बजाना चाहता है, किस पोजीशन में वो कंफर्टेबली। सो उसके बारे में यहाँ पर अगर मैं कुछ बताऊँ तो जो ड्रम है उसको या तो प्लेयर के लैप पर रखा जाता है या फिर इसको खड़े होकर बजाया जाता है, जिसमें जो उसका स्लंग है वो शोल्डर पर डाला जाता है और वेस्ट के वहाँ पर आता है। और एक और तरीका यह है कि उसको प्रेस किया जाता है नी के वहाँ पर और फ्लोर पर बैठा जाता है। सो इस तरह से अलग अलग वेज हैं। तो खड़े होकर तो बजाया जाता ही है, बट बैठकर अगर बजाते हैं ना तो बैठकर भी इसका जो जाता है वो गले में पहन सकते हैं और फिर उसको फ्लोर पर रख देते हैं। सो इस तरह से अलग अलग स्टाइल्स है। तो मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, कुछ जो स्टाइल्स है ना, जैसे कि पंजाब में जो है वहाँ पर ना एक आयरन थंब रिंग होती है, उसको यूज़ किया जाता है एक डिस्टिंक्टिव साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए, जिसको चक बोलते हैं। और वहीं जब हम दूसरे स्टाइल्स की बात करें जैसे कि जो राजस्थान में ज़्यादा पॉपुलर है, सो उसमें ना सारी फिंगर्स है उनको जनरली यूज़ किया जाता है। सो पंजाब और राजस्थान का इस तरह से स्टाइल डिफर करता है, तो अलग अलग रीजन्स में अलग अलग तरह से इसको बजाया जाता है। सो यहाँ पर मैंने आपके साथ कुछ शेयर किया है जो है रिलेटेड प्लेइंग स्टाइल से, बट अभी भी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई और काफ़ी कुछ बचा हुआ है। तो उसके बारे में डेफिनेटली आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा, बट उसके लिए आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतज़ार, क्योंकि ब्रेक के बाद आई विल बी बैक और लेकर आऊँगी मैं आपके लिए कुछ और भी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें। सो आप बने रहिए इसी शो पर जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड दिस इज पलक ओनली ऑन रेडियो एप्सा 91.2 FM, जो कहे दिल की बात। 91.2 FM पर आप सुन रहे हैं रेडियो इप्सा। रेडियो इप्सा 91.2 FM, जो कहे दिल की बात। Hello and welcome back my dear listeners on the show History of Instruments and this is Palak only on 91.2 FM Radio इप्सा, जो कहे दिल की बात। तो यहाँ पर मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ ढोलक इंस्ट्रूमेंट के बारे में। ऑलरेडी काफ़ी कुछ तो मैंने उसके बारे में बता दिया है। मैंने आपको उसके प्लेइंग स्टाइल के बारे में भी बताया कि कैसे पंजाब और राजस्थान में अलग तरह से इसको बजाया जाता है। पंजाब में एक आयरन थंब रिंग को यूज़ किया जाता है और वहीं राजस्थान में इसको फिंगर्स को जनरली यूज़ किया जाता है साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए। सो जो ढोलक मास्टर होते हैं ना, वो ऑफन अडाप्ट करते हैं कि उसके साथ वो सिंग भी करें या फिर कुछ चैन करें, जिसकी वजह से एंटरटेनमेंट हो सके और साथ में वो ड्रमिंग भी करते रहें डांस ट्रूप पर। सो इस तरह से ना लोग फिर नाचने लगते हैं उसकी बीट्स पर। सो इस तरह से अलग अलग तरह से जो भी प्लेयर्स होते हैं उसके साथ कुछ ना कुछ गाते भी हैं कंपनी करने के लिए। जैसा अगर हम बात करें कि शादी की जो एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे संगीत हो गया या फिर मेहंदी का जो फंक्शन होता है, उसमें अगर गाते हैं और साथ में ढोलक भी बजाते हैं तो गाया जाता है और फिर लोग उस पर डांस करते हैं। सो इस तरह से होता है। एंड इसके अलावा जो भी मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक रिदम प्ले की जाती है ना ढोल पर, वो एक क्विक डबल डॉटेड फिगर होता है जो काउंट की जाती है रिदमिक सॉल्फेज से। एंड इस तरह से काफ़ी ज़्यादा डॉटेड नोट्स होते हैं। सो बास साइड को यूज़ किया जाता है इम्प्रोवाइजेशन के लिए। और वहीं जो लार्ज ढोलक्स होते हैं ना, जिनको ढोल्स कहा जाता है, वहाँ पर हाई पिच्ड हेड होता है, उनको बजाया जाता है यूजिंग अ थिन लॉन्ग स्टिक ऑफ रत्तन और बैम्बू। अब ये काफ़ी ज़्यादा थिन भी होती है और बड़ी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। सो इस तरह से स्टिक को यूज़ किया जाता है। सो ये तो हो गई ढोलक और ढोल की बात, बट यहाँ पर ना हम बात करने वाले अब ढोलकी के बारे में। आपको पता है ढोलकी भी एक इसका ही वेरिएंट है, तो मैं आपको बता दूँगी एक पाइप और ट्यूब भी होता है। एंड इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि ये थोड़ा सा नैरो होता है डायमीटर में और इसमें तबला स्टाइल यूज़ किया जाता है। तबला स्टाइल का स्याही मसाला इसकी ट्रेबल स्किन पर यूज़ किया जाता है। इसको ना नाल भी कहा जाता है और जो इसकी ट्रेबल स्किन है ना, वो स्टिच की जाती है एक आयरन रिंग पर, बिल्कुल वैसे ही जैसे ईस्ट एशियन जंगू में की जाती है जो ड्रम्स होते हैं उनमें। एंड
इसके अलावा आपको पता है ये जो बास स्किन होती है ना, उसका सेम स्ट्रक्चर ही होता है जैसे किसी ऑर्डिनरी ढोलक का होता है। एंड इसको फिट किया जाता है एक बैम्बू रिंग के साथ। एंड इसमें कभी कभी ना एक किनार या फिर प्लीटेड गजरा भी होता है जैसे कि तबला में होता है, जैसे कि एक्स्ट्रा टेंशन विथस्टैंड की जा सके। अब यहाँ पर ना एक और वेरिएंट होता है जो होता है श्रीलंकन ढोलकीज। अब श्रीलंकन ढोलकीज में ना हाई क्वालिटी स्किन यूज़ की जाती है स्याही की दोनों साइड पर, एंड उससे काफ़ी अच्छा हाई पिच साउंड प्रोड्यूस होता है। एंड इसके अलावा यहाँ पर मैं एक और चीज़ बता दूँ कि सिंप्लीफाइड तबला फिंगरिंग यूज़ की जाती है। अब स्टिल ट्यूनिंग रिंग्स नहीं यूज़ होती, उसकी जगह पर ना यहाँ पर वुडन पैक्स को ट्विस्ट करके यूज़ किया जाता है जिससे कि बहुत ही हाई टेंशन क्रिएट हो सके। एंड जो हेड होता है ना, उसको क्रिएट किया जाता है ट्रिपल स्टिचिंग से। एंड जो ढोलकीज है ना, वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है महाराष्ट्र में। एंड हैवी हार्डवुड ढोलक को कहा जाता है कि वो बेटर साउंड प्रोड्यूस करते हैं अगर हम कंपेयर करें किसी और चीप अनसीजन सैपवुड से। सो इस तरह से वो ज़्यादा अच्छा साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा इसी तरह के इंस्ट्रूमेंट्स, इसी तरह के ड्रम्स भी मिलते हैं वेस्टर्न एशिया में, जिनके नेम्स भी सिमिलर होते हैं। अब यहाँ पर अगर ढोलक के बारे में कुछ और भी बात करें तो मैं आपको बता दूं, ढोलक एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर फोक ड्रम माना जाता है नदर्न इंडिया का। एंड साथ में पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। ये बैरल शेप तो होता ही है, बट कभी कभी ना ये सिलेंड्रिकल ड्रम भी होता है जिसमें स्किन दोनों साइड पर होती है। ढोलक का जो एक साइड होता है, जैसा मैंने आपको बताया, वो हाई पिच के लिए यूज़ किया जाता है, वहीं दूसरा साइड लो पिच के लिए यूज़ किया जाता है। एंड ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट माना जाता है फोक म्यूज़िक में। एंड इसके अलावा आपको पता है काफ़ी सारे टेम्पल्स में भी इसकी पेंटिंग मिल जाएगी। अगर हम देखें कि जो पुराने टेम्पल्स हुआ करते थे, सो वहाँ पर ढोलक की इमेज कार्विंग आपको देखने को मिलती है। एंड आपको पता है नॉर्थ इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में वहाँ पर भी इसके वेरिएशन मिलते हैं और टेक्निक में भी थोड़ी थोड़ी वेरिएशन होती है इस ढोलक को प्ले करने के लिए। एंड इसके साथ साथ हैंड्स का भी यूज़ किया जा सकता है, या फिर स्टिक का भी यूज़ किया जा सकता है, या फिर कोई अलग अलग कॉम्बिनेशन का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कभी हाथ से बजा लिया, कभी स्टिक से बजा लिया। सो ऐसे दोनों कॉम्बिनेशन यूज़ करके भी इसको बजाया जाता है। अब जो वेल नोन स्टाइल है ना, वो है भांगड़ा स्टाइल। अब भांगड़ा क्या होता है ये तो सबको पता है, इसमें ना स्टिक का यूज़ किया जाता है। सो आपको पता है जो ढोल है ना पंजाब में, वो एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट प्ले करता है उनके लोकल कल्चर में। और फिर ऐसे काफ़ी ज़्यादा ये इंस्ट्रूमेंट पॉपुलर बन गए पंजाबीज़ के बीच, कॉज ये उनकी एथनिक आइडेंटिटी बन गया है। पर यहाँ पर अभी भी हमारी बातचीत ख़त्म नहीं हुई है ढोलक के बारे में, क्योंकि और भी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें जो यहाँ पर मैं आपके साथ उसके बारे में शेयर करूँगी। बट उसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा इसी शो पर, जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। एंड दिस इज फॉर ओनली ऑन रेडियो अप्सा 91.2 FM, जो कहे दिल की बात। 91.2 FM पर आप सुन रहे हैं रेडियो इप्सा। रेडियो इप्सा 91.2 FM, जो कहे दिल की बात। Hello and welcome back, my dear listeners, on the show History of Instruments, and this is Falak only on Radio Ipsa 91.2 FM, जो कहे दिल की बात। So यहाँ पर ब्रेक के बाद मैं आ चुकी हूँ आपके साथ और भी चीज़ें शेयर करने ढोलक इंस्ट्रूमेंट के बारे में। अब जैसे मैंने आपको बताया भांगड़ा में ढोलक का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, उसमें ढोल जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं। इसके बारे में आपको पता ही है कि भांगड़ा इनकम्प्लीट है ढोल के बिना। एंड ऐसे भी अगर हम देखें तो काफ़ी सारे फेस्ट में हमें ढोल दिख जाता है, लोग उस पर बजाते हैं और फिर नाचते हैं। अगर हम देखें लोकल चीज़ों के बारे में भी, कभी कभी ढोल बुलाते हैं, स्कूल कॉलेज के फंक्शंस में ढोल बुलाए जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बन गए ये फेस्टिवल्स का भी, साथ में सेरेमनीज़ का भी। अच्छा, यहाँ पर मैंने पंजाबी कल्चर के बारे में तो शेयर कर दिया, बट यहाँ पर अब मैं आती हूँ एक और ढोल के टाइप के बारे में, वो है बंगाली कंठी ढोल। आपको पता है ये बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाता है काफ़ी सारे ओकेजन्स पर, और ये अकम्पनी करने के लिए भी यूज़ किया जाता है काफ़ी अलग अलग फोक म्यूज़िक, डांस, जैसे कि बंगाली फोक म्यूज़िक में ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एंड एक लाठी डांस होता है यानी कि बैम्बू डांस, उसमें भी इसको बजाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल ये वहाँ पर प्ले करता है। अब ढोलक ना प्रोवाइड करता है एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पर नॉन म्यूज़िकल इवेंट जो होते हैं ना, जैसे कि बोट रेसेस, मैरिजेस या और भी कोई इस तरह के फेस्टिव ओकेजन, वहाँ पर बहुत ही अच्छे से ये प्ले किया जाता है। इसके अलावा एक और चीज़ मैं बता दूं कि ढोल का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंट प्रेजेंस रहा है नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट ऑफ गुजरात में भी। आपको पता है वहाँ पे जो अलग अलग डांस फॉर्म होते हैं ना, जैसे रास या फिर गरबा, वो एक्चुअली में लिंक्ड है इस ढोल से। आपको पता है जो गुजराती सेंस है सेल्फ आइडेंटिटी का, वो वहाँ से लिंक किया जाता है। एंड जो ढोल है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, बिकॉज वो अकम्पनी करता है इस तरह के डांस। आपने देखा होगा गरबा में भी ढोल बजाए जाते हैं, रास के टाइम पर भी ढोल बजाए जाते हैं। सो गुजरात में भी इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है। एंड एक चीज़ यहाँ पर बताऊँ कि ये नॉर्थ
इंडिया में तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, बट अगर हम साउथ की बात करें ना तो वहाँ पर इसका लिमिटेड प्रेजेंस ही है। अब ये क्यों, सो उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ कि जो सोशल और म्यूज़िकल रोल है ना, ये जो नॉर्थ में प्ले करता है वो एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है, बट साउथ में ना तविल को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ये जो ढोल है ना वो वेल रिप्रेजेंटेड है म्यूज़िक में इंडिया के ट्राइबल्स के लिए भी। आपको पता है इंडियन ट्राइबल्स भी ढोल का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें ट्राइबल लोगों की तो उनके पास भी ढोल होता है और वो अपने सॉन्ग्स के साथ इसको कैम्पनी करते हैं। इसके अलावा एक चीज़ यहाँ पर बता दूँ कि ढोलक के भी अलग अलग वेरिएशंस होते हैं, उसकी टेक्निक के वेरिएशंस, उसके कंस्ट्रक्शन स्टाइल के वेरिएशन, एंड इतने अलग अलग होते हैं कि उस पर हम पूरी बुक भी लिख सकते हैं। काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट ये माना जाता है। एंड आपको एक चीज़ यहाँ पर बता दूँ कि कोई सच सिंगल कल्चर नहीं है, कोई सिंगल आइडेंटिटी नहीं है जो डिफाइन की जा सके ट्राइबल इंडिया की, और वहाँ पे लार्जली कलेक्शन होता है अनरिलेटेड स्मॉलर कल्चर्स का। एंड इसीलिए आपको पता है काफ़ी अलग अलग तरह के ढोल वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, बट हाँ ये चीज़ कॉमन है कि ढोल ज़रूर यूज़ किया जाता है। अब ढोलक की अगर साइज़ की बात करें तो इसकी लेंथ होती है 16 इंचेस, और एक साइड का 8 इंचेस और दूसरे साइड का 6 इंचेस। तो इस तरह से इसका साइज़ होता है एंड इसको बनाया जाता है वुड से, ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। एंड आपको एक चीज़ यहाँ पर बता दूँ कि ढोल का फेमिनाइन वर्जन कहलाता है ढोलक। ढोलक ना यूजुअली अप्रॉक्सीमेटली 35 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, जिसके हेड की मेजरिंग होती है 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर, और इसका वेट अगर देखें तो 11 पॉइंट समथिंग पाउंड का होता है। अब म्यूज़िकल स्टाइल जहाँ पर ढोलक यूज़ किया जाता है उसके बारे में अगर कुछ बात करें तो मैं आपको बता दूँ भजन, इंडियन लाइट क्लासिकल म्यूज़िक, फिल्म सॉन्ग्स, फोक म्यूज़िक, गीत, कव्वाली, कीर्तन, इस तरह के काफ़ी सारे अलग अलग जॉनर्स में इसको यूज़ किया जाता है। काफ़ी अलग अलग म्यूज़िक स्टाइल के साथ ढोलक को यूज़ किया जाता है। एंड ढोलक के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको कॉमनली पता ही होगी, बिकॉज ढोलक ऐसा है कि वो हर एक रिचुअल का, हर एक फेस्टिव का पार्ट बन चुका है। ढोलक में ना एक ट्रेडिशनल लेसिंग भी होती है और एक टर्न बकल ट्यूनिंग होती है। इसके अलावा जो ढोलक है ना उसमें एक सिंपल मेम्ब्रेन होती है, एंड इसके अलावा राइट साइड में ये होती है और लेफ्ट साइड में जो मेम्ब्रेन होती है ना उस पर एक स्पेशल कोटिंग होती है उसके इनर सरफेस पर। और ये जो कोटिंग है वो बनी होती है सैंड के, तार के और क्ले के मिक्सचर से, जिसे कहा जाता है ढोलक मसाला। एंड इसके अलावा मैं आपको बता दूँ ये हेल्प करती है कि पिच को लोअर किया जा सके, बट इसके साथ साथ ये प्रोवाइड करती है एक बहुत ही फाइन ट्यूनिंग और वेल डिफाइंड पिच। सो इस तरह से दिखता है हमारा ढोलक और इस तरह से इसको बजाया भी जाता है। बट यहाँ पर अगर हम डिटेल में जाएँ कि कैसे ढोलक बजता है, सो मैं आपको बता दूँ एक पर्सन को ढोलक बजाने के लिए क्रॉस लेग पोजीशन में बैठना पड़ता है फ्लोर पर, और ढोलक को या तो वो अपने लैप पर प्लेस कर सकता है या फिर फ्लोर पर प्लेस कर सकता है, जो भी उसको कंफर्टेबल लगे। एंड इसके अलावा उसको दोनों साइड बजाना पड़ती है ड्रम की, ये तो ऑब्वियस सी चीज़ है। सो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यहाँ पर, बट वो मैं आपको बताऊँगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। सो ब्रेक के बाद भी आप लोग बने रहिए इसी शो पर जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, एंड दिस इज फलक ओनली ऑन रेडियो एप्सा 91.2 FM, जो कहे दिल की बात। 91.2 FM पर रेडियो इप्सा 91.2 FM, जो कहे दिल की बात। Hello and welcome back, my dear listeners, on the show History of Instruments, and this is Falak only on Radio Epsa 91.2 FM, जो कहे दिल की बात। So यहाँ पर ब्रेक के बाद मैं वापस आ चुकी हूँ आप लोगों से ढोलक के बारे में और भी चीज़ें शेयर करने। से हम बात कर रहे थे कि ढोलक किस तरह से बजाया जाता है, क्या उसका स्टाइल होता है। सो वो यहाँ पर डेफिनेटली आपको जानने को मिलेगा, बट इससे पहले क्यों ना हम यहाँ पर ढोलक इंस्ट्रूमेंट सुन लें। तो चलिए सुनते हैं ढोलक इंस्ट्रूमेंट।
अभी अभी यहाँ पर आप लोगों ने सुना ढोलक इंस्ट्रूमेंट, एंड क्या आपको भी इसके बीट्स पर नाचने का मन कर गया? क्योंकि ऑब्वियसली ढोलक एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके अगर बीट्स बज रहे हो तो किसी को भी डांस करने का मन होगा ही डेफिनेटली। सो क्या आप लोगों ने भी डांस किया? चलिए, अब ये तो हो गई सारी बातचीत, पर यहाँ पर हम वापस आ जाते हैं हमारे टॉपिक पर, जो ये था कि हम कैसे बजा सकते हैं ढोलक, या एक प्लेयर किस तरह से ढोलक को बजाता है। तो उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इसको फ्लोर पर रख सकते हैं या फिर लैप पर भी रखा जा सकता है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप राइट हैंडेड है ना, तो जो ढोलक का स्मॉलर साइड होता है ना वो आपके राइट में आना चाहिए, एंड जो लार्जर साइड होता है वो आपके लेफ्ट में आना चाहिए, एंड ऐसा वाइस वर्सा होता है अगर आप लेफ्ट हैंडेड है। सो इससे क्या होगा, आपको स्ट्राइक कैसे करना है अगर उसके बारे में हम बात करें। सो जो लार्जर एंड होता है ना ढोलक का, उसको मिडिल और रिंग फिंगर से स्ट्राइक किया जाता है, और फिर उसके बाद स्ट्राइक करने के बाद ना हमें हमारे फिंगर्स ड्रम पर नहीं छोड़ने होते हैं, जिससे कि एक लो बास नोट प्रोड्यूस होगा। एंड उसके बाद आपको पता है इसके अलावा भी वापस से लार्जर साइड है जो ढोलक का, उसको एक और बार स्ट्राइक करना पड़ता है, बट इस टाइम ना आपको जो आपके हैंड का हील होता है ना उससे स्ट्राइक करना पड़ता है, वो भी रिम के क्लोजर, एंड इससे प्रोड्यूस होगा एक म्यूटेड बास नोट। एंड जैसे ही आपने ये स्ट्राइक कर लिया, उसके बाद आपको एकदम क्विकली स्मॉलर साइड ढोलक का स्ट्राइक करना पड़ता है, वो भी जो ड्रम का सेंटर और जो रिम है उसके बीच, एंड इसको स्ट्राइक किया जाता है जो मिडिल फिंगर है ना उसकी टिप से, एंड इससे प्रोड्यूस होता है एक बहुत ही शार्प सा नोट। सो इस तरह से ये स्टाइल होता है ढोलक इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने का। चलिए, अब यहाँ पर हमने ढोलक इंस्ट्रूमेंट के स्टाइल के बारे में तो बात कर लिया कि किस तरह से उसे बजाया जाता है। अब क्यों ना हम ये जान लें कि ढोलक इंस्ट्रूमेंट को रखा कैसे जाता है, उसकी केयर कैसे की जाती है। सो मैं आपको बता दूं कि ढोलक इंस्ट्रूमेंट को ना मॉइस्चर से दूर रखना पड़ता है, क्योंकि अगर वहाँ पर मॉइस्चर होगा ना तो जो स्किन लगी है हेड्स पर वो डिग्रेड होने लगेगी, एंड इसके अलावा कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट है वो भी इसकी स्किन के नियर रखने से अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज उससे जो हेड है, जो स्किन लगी हुई है उस पर, वो पंचर हो सकती है, वो टीयर हो सकती है। सो इसीलिए अवॉइड करना चाहिए, एंड ढोलक को ना कवर करके रखना चाहिए जब इसको यूज़ नहीं किया जा रहा है। एंड अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि इसको रखना कैसे। सो जब भी आप इसको यूज़ नहीं कर रहे तो क्या करिए, फ्लोर पर एक क्लॉथ बिछाइए, एंड उस पर इसको अपराइट स्टैंड करके रखिए, जिसमें ना जो बेस हेड होता है ना वो नीचे की तरफ आता है और जो ट्रेबल हेड है वो ऊपर की तरफ आएगा। एंड फिर उसके बाद ट्रेबल हेड है उसको भी एक क्लॉथ से कवर कर दीजिए, एंड उसके ऊपर कुछ भी मत रखिए। साथ में हमेशा जो रोप है ना उसको लूज़ कर दीजिए जब आपने प्ले कर लिया है इंस्ट्रूमेंट उसके बाद, वरना क्या होगा, जो रोप है ना उसका जो लेस है ना वो धीरे धीरे र्यून होने लगेगा ओवर स्ट्रेच होने की वजह से। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। सो यहाँ पर मैंने आपके साथ केयर भी शेयर कर दी कि किस तरह से आप केयर कर सकते हैं अपने ढोलक इंस्ट्रूमेंट की। इसके अलावा ढोलक एक बहुत ही पॉपुलर ड्रम है नॉर्थ इंडिया में, जिसमें डबल स्किन होती है और इसको यूज़ किया जाता है फोक म्यूजिक में। अच्छा, अगर हम काफ़ी सारे इंडियन ड्रम्स की बात करें ना, तो जो ढोलक है उसमें सिंपल स्मूथ स्किन होती है दोनों साइड पर। जो दोनों साइड की स्किन होती है ना ढोलक की, उसको टाइट किया जाता है कॉटन कॉर्ड की वजह से, जो रन करती है जो मूवेबल मेटल रिंग्स होते हैं ना उसके थ्रू। इसके अलावा ये जो ढोलक है ना उसको बनाया गया था 1300 AD के टाइम पर, एंड तब से ये यूज़ किया जा रहा है काफ़ी अलग अलग चीज़ों के साथ, जैसे कि फोक म्यूज़िक, ओपेरा, कव्वाली, एंड जो सिंपल सॉन्ग्स होते हैं ना उसके साथ भी इसको यूज़ किया जाता है। एंड ना सिर्फ सिंपल सॉन्ग्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ काफ़ी सारी मूवीज़ में भी इसका यूज़ देखने को मिला है, काफ़ी सारे सॉन्ग्स में भी इसको लिया गया है, काफ़ी सारे सॉन्ग्स पे ढोलक बजाया गया है। एंड हर एक फंक्शन जब भी होता है मूवीज़ में भी, सो उसमें भी ढोलक का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है। जैसे कि पंजाब विलेजेस की अगर हम बात करें ना, सो वहाँ पर इस इंस्ट्रूमेंट का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है। वहीं बिहार और उत्तर प्रदेश में भी जो फोक सॉन्ग्स होते हैं उसके साथ इसको यूज़ किया जाता है, और बंगाल में जो ओपेरा होते हैं और जो पोइटिक सॉन्ग्स होते हैं उसमें ढोलक का काफ़ी ज़्यादा यूज़ देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आपको पता है अलग अलग तरह के ढोलक भी मिल जाते हैं इंडियन मार्केट में। तो इस तरह से अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से ढोलक को यूज़ किया जाता है। सब अपने अपने सॉन्ग्स के साथ, अपने अपने फोक म्यूज़िक के साथ इसको यूज़ करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। सो यहाँ पर आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया ढोलक इंस्ट्रूमेंट के बारे में, जो यकीनन आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा। एंड यहाँ पर ना मैं एक चीज़ बता दूँ कि अभी काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट बचे हुए हैं जिसके बारे में शायद आपको इतना कुछ नहीं पता होगा, और ऐसी काफ़ी सारी यूनिक सी चीज़ें होंगी इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी। सो आज तो मैंने आपको बता दिया इसके बारे में, बट नेक्स्ट टाइम भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगी कुछ और भी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें और कुछ और भी इंटरेस्टिंग से इंस्ट्रूमेंट्स जिनके बारे में आपको जानने को डेफिनेटली मिलने वाला है। एंड साथ में यहाँ पर आपको वो इंस्ट्रूमेंट सुनने को भी मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर मैं इस शो को ख़त्म करती हूँ, बट ख़त्म करने से पहले यहाँ पर एक और बार मैं आपको ढोलक इंस्ट्रूमेंट सुनवा देती हूँ। तो चलिए सुनते हैं ढोलक।
सो यहाँ पर अभी अभी हमने सुना ये इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है ढोलक। सो कैसा लगा आपको आज का ये शो, मुझे ज़रूर बताइएगा एंड मेरा वेट करिएगा, बिकॉज नेक्स्ट टाइम इससे भी ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। सो आप बिल्कुल सुनते रहिए रेडियो इप्सा 91.2 FM, जो कहे दिल की बात। एंड दिस इज पलक ओनली ऑन द शो हिस्ट्री ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। 91.2 FM पर आप सुन रहे हैं रेडियो इप्सा।